नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म में 8 प्रकार का विवाह का वर्णन है। वे 8 प्रकार कौन कौन से हैं और उनमें से किस विवाह को उत्तम श्रेणी का माना गया है, किसको मध्यम श्रेणी का माना गया है और किस विवाह को निम्न श्रेणी का माना गया है, आज हम ये सब बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को यह समझ लेने की आवश्यकता है कि इसमें कितने पक्षकार होते हैं। जब भी कोई विवाह होता है तो कौन कौन पक्षकार होते हैं। जब हम पक्षकार बोलते हैं इसका मतलब है किन किन लोगों की सहमति होना अनिवार्य है किसी भी विवाह के लिए। तो प्रमुखतः 4 पक्षकार होते हैं, जिसमें कन्या, दूसरा वर, तीसरा कन्या के घर वाले मतलब कन्या के मां पिताजी या और भी जो परिवार वाले हैं वे हो गए, चौथा जो वर है उनके परिवार वाले। तो प्रमुखतः ये 4 पक्षकार होते हैं। इसमें हम आगे बात करेंगे कि कौन सा विवाह में किस पक्षकार को क्या महत्व दिया गया है। तो जो पहला विवाह है जो हमारे सनातन धर्म में वर्णन है वह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह को सबसे उत्तम विवाह माना गया है। उत्तम विवाह इसलिए माना गया है कि इसमें जो भी 4 पक्षकार हैं ये सब की सहमति सम्मिलित है। इसमें वर का भी सहमति है, कन्या का भी सहमति है, कन्या पक्ष का भी सहमति है और वर पक्ष का भी सहमति है। आज के दिन में इसको अरेंज मैरिज भी बोला जाता है। चूंकि यह मतलब जितने भी हमारे कुटुंब लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, वो सबके समक्ष यह विवाह को किया जाता है। इसमें बहुत सारे जो हमारा जो 7 फेरा जो हो जाता है और जो वचन जो होता है वह सब वचन दिलवाया जाता है। यही सब कारण है कि इस विवाह को उत्तम श्रेणी में रखा गया है। दूसरा जो प्रकार है विवाह का वह है दैव विवाह। दैव विवाह को भी उत्तम श्रेणी में ही रखा गया है। दैव विवाह और ब्रह्म विवाह दोनों में कुछ अंतर है। ब्रह्म विवाह जो होता है, जो हम पहले अभी बात किए, इसका जो प्रमुख कारण है विवाह का वह है संतानोत्पत्ति। अपना नेक्स्ट जो जनरेशन है, नेक्स्ट जो हमारे जो मतलब संतान जो हुए या नेक्स्ट जो बच्चे हैं उनको उत्पन्न किया जाए और जनसंख्या की वृद्धि की जाए, आगे जो खानदान है उसको आगे बढ़ाया जाए। प्रमुख कारण यही होता है इस विवाह में। लेकिन जो दैव विवाह है इसका कारण जनसंख्या वृद्धि या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन या खानदान की जो वृद्धि करना है, ऐसा नहीं है। इसमें दैव विवाह का एक अति प्रमुख कारण हो जाता है, अति विशिष्ट कारण हो जाता है। अब इसको आप उदाहरण के रूप में ऐसे समझिए कि बहुत बार आप ऐसे देखे होंगे कि किसी का कुछ दोष रहता है, चाहे कभी लड़के का दोष होता है या फिर लड़की का दोष होता है। तो इस परिस्थिति में उनको किसी और के साथ विवाह करवाया जाता है। जैसे कभी आप देखे होंगे कि उनको भगवान विष्णु के साथ किसी का विवाह करवा दिया जाता है। तो कभी कभी आप देखे होंगे कभी पेड़ पौधे के साथ में करवा दिया जाता है। कोई अगर ग्रह वगैरह कुछ रहता है तो उसको मिटाने के लिए, यह एक पहला कारण है। दूसरा कारण आप ऐसा समझिए दैव विवाह में
कि कुछ अति विशिष्ट कार्य हेतु इस विवाह को किया जा रहा है। जैसे आप ऐसे समझिए कि कोई ब्रह्मचार्य है और उनको कुछ अति विशिष्ट विद्या सीखनी है। उस अति विशिष्ट विद्या में बहुत सारे ऐसे भी विद्याएं हैं जिनको सीखने के लिए यह क्राइटेरिया ही है कि आपको शादीशुदा होना अनिवार्य है। तो इस परिस्थिति में कभी कभी मानसिक विवाह भी करवा दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि कुछ अति विशिष्ट कार्य के लिए जो विवाह करवाया जाता है उसको दैव विवाह बोला जाता है। तीसरा जो विवाह है वह है आर्ष विवाह। इसमें लड़का और जो लड़की है या फिर वर और जो कन्या है इसकी सहमति हो या न हो यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। यहां पर इसमें वर पक्ष और कन्या पक्ष के जो परिवार वाले होते हैं वे ही आपस में बात करते हैं और शादी फिक्स करते हैं। यहां पर एक अति विशिष्ट यह भी कारण होता है इसमें कि कन्या पक्ष को इस शादी के बदले में, इस विवाह के बदले में कन्या पक्ष को, कन्या के मां पिताजी को कुछ मूल्य देना पड़ता है। यहां पर मान्यता ऐसा है कि हम कन्या को, एक लक्ष्मी को हम एक घर से दूसरे घर में हम लेकर के आ रहे हैं, तो उसके बदले में हम कन्या पक्ष को कुछ न कुछ हम दे देते हैं। वहां पर कभी कभी गोदान भी करवाया जाता है। तो कन्या पक्ष को दे करके यहां पर विवाह करवाया जाता है। चौथा जो है वह है प्रजापत्य विवाह। यह भी आपको आर्ष विवाह के तरह ही है। इसमें भी जो कन्या और वर हैं उनकी सहमति हो या न हो यह यहां पर महत्व नहीं रखता है। यहां पर भी दोनों के जो परिवार वाले होते हैं वही विवाह को मतलब सेट करते हैं, फिक्स करते हैं और बाद में दोनों का विवाह होता है। अंतर सिर्फ यहां पर यही हो जाता है कि यहां पर वर पक्ष वाले कन्या पक्ष को कुछ देते नहीं हैं इस विवाह के बदले में। तो यह हो गया प्रजापत्य विवाह। फिर पांचवा जो है, तो अच्छा, इसके पहले आप यह समझ लीजिए कि जो आर्ष विवाह और जो प्रजापत्य विवाह है यह हो गया आपको मध्यम श्रेणी का विवाह इसको माना जाता है। पहला जो दो हम विवाह के बारे में बात किए, ब्रह्म विवाह और दैव विवाह, ये दोनों उत्तम श्रेणी के, उच्च श्रेणी के विवाह माने जाते हैं। आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह जो है इसको हमारे धर्मशास्त्र में इनको मध्यम श्रेणी का विवाह माना गया है। पांचवा जो है वह है गंधर्व विवाह। इस विवाह में क्या होता है कि सिर्फ कन्या और वर की जो सहमति है वही यहां पर देखा जाता है। कन्या के घर वाले या वर के घर वाले इनकी सहमति है या न है यह कोई मतलब नहीं रखता है। कन्या और वर दोनों तैयार हैं और इस स्थिति में विवाह होता है। आज के दिन में इसी को लव मैरिज भी बोला जाता है। हां, कभी कभी यह अलग बात है कि पहले कन्या के घर वाले या फिर वर के घर वाले इस विवाह के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन बाद में अगर तैयार हो गए और बाद में उसी को अगर अरेंज कर लिया गया तो वही विवाह जो है वह आपको ब्रह्म विवाह के रूप में माना जाएगा। अच्छा, अगला जो है, इस गंधर्व विवाह को भी मध्यम श्रेणी का ही विवाह माना गया है।
अगला जो छठा जो विवाह है तो वह है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है कि इसमें कन्या की सहमति हो या न हो यह महत्वपूर्ण यहां पर नहीं रहता है। इसमें क्या होता है कि कन्या को खरीद लिया जाता है। कन्या के जो घर वाले हैं उनको कुछ मूल्य दे करके कन्या को खरीद लिया जाता है और बाद में कन्या को ला करके ये डिसाइड किया जाता है, यह सोचा जाता है कि इस कन्या को किसके साथ विवाह करवाया जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असुर विवाह। इसको निम्न कोटि का विवाह माना गया है। बाद में है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह भी ऐसा है, इसको निम्न कोटि का ही विवाह माना जाता है क्योंकि इसमें जबरदस्ती किया जाता है। कभी लड़के के साथ जबरदस्ती किया जाता है तो कभी लड़की के साथ किया जाता है। इसमें परिवार वाले का मन हो न हो, यहां पर मतलब कभी कभी आप ऐसा सुने होंगे कि किसी का अपहरण हो जाता है और अपहरण करके जबरदस्ती किसी का शादी ब्याह करवा दिया जाता है। तो इस तरह का बिना सहमति का जो विवाह होता है अपहरण करके या जबरदस्ती जो करवाया जाता है इसको बोलते हैं राक्षस विवाह। और आठवां जो विवाह है वह है पैशाच विवाह। यह भी निम्न कोटि का विवाह माना गया है हमारे धर्मशास्त्र में। पैशाच विवाह ऐसा है, इसमें भी किसी की सहमति अनिवार्यता नहीं है। इसमें किसी लड़की का फायदा उठाया जाता है, उसके मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। जैसे शादी के पहले ही लड़की के साथ में कुकर्म हो जाता है और बाद में मजबूरीवश उस लड़की को विवाह करना पड़ता है। ठीक है, या फिर ऐसे समझिए कि जो कन्या है, लड़की जो है वो शारीरिक रूप से कमजोर है और वह कुछ कर नहीं सकती है, वह मजबूर है। तो उस मजबूरी का फायदा उठा करके जो भी विवाह किया जाता है उसको पैशाच विवाह बोला जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम यह भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।